बोलिए क्या बात है। एक कप चाय दो बेटी। अभी लेकर आती हूँ। लीजिए। अच्छा कप फोड़ दिया, हाथ में दम नहीं है क्या? बेटी कमजोरी की वजह से कप छूट गया। जब हाथ में दम नहीं है तो चाय पीना छोड़ दीजिए। दिन भर बैठी रहती है। चलिए घर का काम कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए और बर्तन धोइए। आपकी आफत मुझसे देखी नहीं जाती। अल्लाह मुझे जिंदा क्यों रखे, अपने पास बुला लीजिए। ये कमजोरी और बहू की ताना मुझसे से नहीं जाती। बेटी बेटी एक गिलास पानी देना। सिर्फ पानी दूं या पानी के साथ जहर मिला दूं ताकि हमारे तकलीफें कम हो जाए? या अल्लाह मुझे ऐसी बहू से हिफाजत फरमा। बेटा अरमान अरमान। हाँ अम्मी। बेटा रात में बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक चादर खरीद लाओ। अच्छा अम्मी, आपके लिए इंशाअल्लाह नई चादर ला दूंगा। जी इधर आइए। क्या हुआ साइदा? आपकी अम्मी आज रहेगी, कल चली जाएगी। मैं नई दुल्हन हूँ, मुझे नई चादर ला कर दीजिए। और जो पुरानी चादर पड़ी है मैं अम्मी को ला कर देती हूँ। अरे साइदा, अम्मी एक चादर ही तो मांगी है। आज चादर मांगी है, कल को कुछ और मांगेगी। एक तो बुढ़िया हो गई है, इसी में आज कल के मेहमान है और इसे नई चादर चाहिए। अपने बच्चों के लिए कुछ जमा करने की इरादा नहीं है क्या? अगर लुटाना ही है तो मुझे अपने घर छोड़ दीजिए। अजीब परेशानी है, मेरे लिए लाओ, यही पुरानी चादर दे देता हूँ। आप लोग किस बात के लिए झगड़ रहे हो? अरे बेटा क्या बताऊं, तुम्हारी दादी को रात में ठंड लगती है तो उन्होंने एक चादर मांगी है, तो तुम्हारे अम्मी कह रही है नई चादर नहीं पुरानी चादर दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। इसलिए तुम्हारी दादी को पुरानी चादर देनी पड़ रही है। लीजिए। दादी ये चादर मुझे दे दीजिए। अरे अरशद ये क्या कर रहा है तू? ये लड़का तो अपने बाप से भी आगे निकला है। जब तेरा बाप छोटा था उसे ठंड लगती तो मैं अपने सीने से लगा लेती थी और अपने आंचल में छुपा लेती थी और रात भर उसके लिए जागती थी। आज वही बेटा अपने बीवी से पूछ कर चादर दे रहा है। अरे अरशद ये तू क्या कर रहा है? चादर अपनी दादी को दे दे। अम्मी मैं इसे 2 टुकड़ा कर रहा हूँ, एक टुकड़ा दादी को दे दूंगा, दूसरा अपने पास रखूंगा। कल आप भी बूढ़ी हो जाओगी तो अगर मुझे पुरानी चादर नहीं मिली तो मैं आपको यही चादर दूंगा।
हाय अल्लाह, मेरे अमाल मेरे बेटे पर कैसा असर कर रहा है। बेटा, क्या तू अपनी अम्मी को पुरानी चादर देगा? हाँ अम्मी, अब्बू ने भी तो अपने अम्मी को आपके कहने पर पुरानी चादर दी है। शायद मेरी बीवी मुझसे कहेगी तो मुझे भी आपको पुरानी चादर देनी पड़ेगी। बेटी साइस्ता। क्या हुआ अम्मी, क्यों रो रही हो? आप परेशान लग रही हो। क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। भैया ने कुछ नहीं कहा? नहीं बेटी, वह तो अपने बीवी का पूरा गुलाम बन गया है। वह जो कहती है वैसा ही करता है। आजकल के जमाने में माँ बाप की कदर कहाँ। आजकल की बहुएं भूल गई है कि कल उनको भी सास बनना है। बात क्या हुई अम्मी, भाभी ने आपको घर से क्यों निकाल दी? बात कुछ ज्यादा नहीं है, ठंडी ज्यादा पड़ रही है तो मैंने तुम्हारे भाई से कहा बेटा चादर बाजार से लाकर मुझे दे दो। तो बहू कहने लगी हमारे पास बच्चे नहीं है क्या, और हम इसी तरह चादर में पैसे खर्च करेंगे तो हम अपने बच्चे के लिए क्या जमा करेंगे। हर महीने हजारों रुपए इधर उधर कर देते हैं और अपने उस माँ की खातिर 200-300 के चादर ला कर दे नहीं सकता जो माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे साइदा, ये तुम क्या कह रही हो? अभी तो तुम मेरे माँ के लिए भी यही कहा था। जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ के साथ किया तो गलत, और जो तुम मेरी माँ की खिदमत करने से रोकती हैं, उनके लिए कोई चीज लाऊं तो गुस्सा करती हैं, बात बात पर घर जाने की धमकी देती है। क्या ये सही है? अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है बेटा। हाजरी ने ग्रामी आज डिश रिचार्ज में 500 और मोबाइल रिचार्ज में 600 और बीबी के बनाओ सिंगार में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब माँ के लिए दवाई लानी हो या चादर लानी हो या और कोई चीज लानी हो तो हमारे पास पैसे नहीं होते। अगर होते भी हैं तो बीवी से इजाजत लेनी पड़ती है। अफसोस का मकाम है। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए।